एक दफवा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम रोजीना था। रोजीना अपनी सरख रंग के टॉपी की वजह से पूरे गांव में सरख टॉपी वाली लड़की के नाम से जानी जाती थी। ये टॉपी उसे उसकी नानी ने तोहफे में दी थी और वो उसे बहुत अजीज थी। रोजीना अपनी नानी से बहुत प्यार करती थी, जो जंगल के दूसरी तरफ एक छोटी सी कट्टिया में रहती थीं। एक दिन रोजीना की माँ ने उसे कुछ खाने की चीजें और नानी के लिए कुछ दवाएं दें और कहा, बेटी, ये सब नानी को ले जाकर दे आओ। लेकिन याद रखना, जंगल में बहुत से खतरनाक जानवर हैं। रास्ते में किसी से बात न करना और सीधा नानी के घर जाना। रोजीना ने वादा किया और अपनी सरख टोपी पहनकर नानी के घर रवाना हो गई। रोजीना जंगल में है। दाखिल हुई तो हर तरफ दरख्तों का हुजूम और चहचहाते परिंदों की आवाजें थीं। अचानक एक भेड़िया उसके सामने आ गया। भेड़िया ने रोजीना को देखा और सोचा, ये छोटी लड़की बहुत मजेदार है होगी, लेकिन पहले मैं उसे धोखे से काबू में लाऊंगा। भेड़िया ने नरमी से रोजीना से पूछा, कहाँ जा रही हो प्यारी लड़की? रोजीना ने जवाब दिया, मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँगे, जंगल के दूसरी तरफ रहती हैं। भेड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हम एक मुकाबला करें? मैं एक रास्ते से जाऊंगा और तुम दूसरे रास्ते से। देखते हैं कौन पहले नानी के घर पहुंचता है। रोजीना को ये एक अच्छा ख्याल लगा और उसने हामी भर ली। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि भेड़िया धोखे से जल्दी से नानी के घर पहुंचने का इरादा कर रहा था। भेड़िया नानी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। नानी ने पूछा, कौन है? भेड़िया ने रोजीना की आवाज में कहा, मैं हूं रोजीना। नानी ने दरवाजा खोला तो भेड़िए ने फौरन नानी को पकड़कर अलमारी में बंद कर दिया और खुद नानी का लिबास पहनकर बस्तर पर लेट गया ताकि रोजीना को धोखा दे सके। थोड़ी देर बाद रोजीना भी वहां पहुंच गई। उसने दरवाजा खटखटाया। नानी, मैं हूं रोजीना। भेड़िए ने नानी की आवाज में कहा, आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची। रोजीना अंदर आई तो उसे नानी कुछ अजीब लगी। उसने पूछा, नानी, आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? भेड़िए ने कहा, ताकि मैं तुम्हारी आवाज बेहतर सुन सकूं। रोजीना ने दोबारा पूछा, नानी, आपकी हमेशा की आवाज क्यों बढ़ रही है? भेड़िए ने कहा, ताकि मैं तुम्हारी आवाज बेहतर सुन सकूं। आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? भेड़िए ने कहा, ताकि मैं तुम्हें बेहतर देख सकूं। फिर रोजीना ने हैरान होकर कहा, नानी, आपके दांत इतने बड़े क्यों हैं? भेड़िया हंसकर बोला, ताकि मैं तुम्हें खा सकूं, और उस पर झपट पड़ा। लेकिन रोजीना डरने के बजाय समझ गई कि ये नानी नहीं बल्कि भेड़िया है। उसने फौरन अपनी टोकरी से एक छोटा सा चाकू निकाला जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी और भेड़िए से मुकाबला करने लगी। खुशकिस्मती से एक करीबी शिकारी जो जंगल से गुजर रहा था शोर सुनकर नानी के घर आया और भेड़िए को पकड़ लिया। शिकारी ने भेड़िए को भगाया और रोजीना ने नानी को अलमारी से आजाद किया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और रोजीना ने नानी को वो खाने पीने की चीजें और दवाएं दें। इस वाकये के बाद रोजीना ने सीखा कि कभी किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही दोस्ताना क्यों न लगे। और नानी ने भी रोजीना की बहादुरी की खूब तारीफ की। यूं सरख टोपी वाली लड़की रोजीना और उसकी नानी हमेशा खुश व खर्म रहने लगे।